नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बंगाल की राजनीति की बिसात पर जब जब संघर्ष का बिगुल बजता है, एक नाम सबसे प्रमुखता से उभरता है, वो है शुभेंदु अधिकारी का। कभी सत्ता के करीब तो कभी सत्ता के सबसे बड़े तख्तापलट के नायक शुभेंदु अधिकारी आज विपक्ष की उस बुलंद आवाज का नाम है जिसने बंगाल की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन राजनीति का ये महासागर अकेले नहीं जीता जाता है। हर सेनापति को अपनी विजय गाथा सीखने के लिए और लिखने के लिए ऐसे सेनापतियों की जरूरत होती है जो न केवल वफादार हो बल्कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी भी हो। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने अपने सेनापति का चयन कर लिया है। आज इन्हीं योद्धाओं पर हम बात करेंगे और एक एक कर बताएंगे कि कौन है ये योद्धा और क्यों हुआ इनका चयन। तो इन सबसे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के सफर के बारे में जान लेते हैं। कौन है शुभेंदु अधिकारी? ममता के बेहद करीबी और लोकप्रिय नेता थे। ममता के दाहिने हाथ माने जाते थे। 1995 में कांथी नगरपालिका से पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद वे 3 बार पार्षद रहे और कांथी नगरपालिका के चेयरमैन भी बने। उन्हें 20 साल से अधिक का विधायी अनुभव है। वो 2 बार लोकसभा सांसद, 3 बार विधायक और 5 साल तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट थे शुभेंदु अधिकारी। जन्म 15 दिसंबर 1970 पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने। शुरुआत कांग्रेस से 1995 पर, फिर टीएमसी 1998 से 2020 में मंत्री रहे। 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया। 2021 से 26 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया। 2026 में फिर जीते और अपनी सरकार बनाई। अब शुभेंदु अधिकारी के साथ जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, शुद्धिराम टुडू और निशित प्रामाणिक शामिल है। अब इन पर बीजेपी ने इतना भरोसा क्यों दिखाया, ये समझते हैं। तो अब बात उनके सेनापतियों की होगी। शुभेंदु अधिकारी के बाद शपथ लेने दिलीप घोष को बुलाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान दिलीप घोष ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। दिलीप घोष ने इस चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में बीजेपी को ग्रामीण और जंगल महल क्षेत्र में विस्तार देने वाले फायरब्रांड और संगठनकर्ता नेता थे। कठोर हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखर, जंगल महल और बूथ लेवल संगठन के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1 अगस्त 1964 पे पश्चिम मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। वे आरएसएस के प्रचारक भी लंबे समय तक रहे। 2014 में आरएसएस से बीजेपी में आए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव बने। 2015 में बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2016 में खड़गपुर सदर से पहली बार एमएलए बनी। 2019 में मेदिनीपुर से लोकसभा सांसद बने। 2020 में दोबारा बीजेपी पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा अभियान लीड किया। 2021 से 23 तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और 2026 में खड़गपुर सदर से फिर एमएलए बने। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री बनाए गए। अब दिलीप घोष के शपथ लेने के बाद अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में शामिल होने वाली अग्निमित्रा पॉल अकेली महिला मंत्री है। अग्निमित्रा पॉल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। महिलाओं के मुद्दों, सुरक्षा और हिंदुत्व पर मुखर रही। बंगाल बीजेपी में सबसे तेज राइज वाली नेताओं में से एक अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण से 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार प्रवेश किया। तृणमूल कांग्रेस की साइनी घोष को कड़े मुकाबले में हराया। 2026 में भी अग्निमित्रा पॉल दोबारा जीती। 2026 में दक्षिण आसनसोल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को हराया। 2021 के पहले ये सीट टीएमसी के तपन रॉय के पास थी, जो 2016 के चुनाव में जीते थे। अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से उम्मीदवार थी। 2022 में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार बनी, लेकिन टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से चुनाव हार गई। राजनीति में आने से पहले पॉल फैशन डिजाइनर और एक बड़ी उद्यमी थी। अब बात अशोक कीर्तिनिया की। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल के बाद चौथे नंबर पर शपथ लेने अशोक
कीर्तिनिया आए, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। अशोक कीर्तिनिया ने बोंगांव उत्तर सीट से 40,000 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करेंगे अशोक कीर्तिनिया के राजनीतिक सफर की। अशोक कीर्तिनिया मतुआ समुदाय से संबंध रखते हैं। वो बागांव उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। व्यवसायी, मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे, राजस्थानी मूल से भी चर्चा में रहे हैं। 2021 से 26 में विधानसभा में सक्रिय, मतुआ और सीमा क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में एक अहम योगदान निभाया। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़ी जीत के अंतर से हराया था। तो शुवेंदु अधिकारी की सरकार में अगले मंत्री के तौर पर शपथ लेने पहुंचे खुदीराम टुडू ने रानीबंध सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीता। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति में आने से पहले वे आदिवासी समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और विकास के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहे। खुदीराम टुडू वो शख्स हैं जो जंगल महल के जंगलों में से निकलकर पश्चिम बंगाल की राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार एक ऐसे शख्स को मंत्री पद में जगह दी जो कि बहुचर्चित नाम नहीं है। विधानसभा चुनाव 2026 में बांकुरा जिले की रानीबंध सीट से 52,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। खुदीराम टुडू ने बंगाल के प्रमुख आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। अब बात आखिरी वो मंत्री की जिन्होंने आज मंच पर शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता निशित प्रामाणिक को भी शुवेंदु अधिकारी की सरकार में मंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव में निशित प्रामाणिक कुचबिहार जिले की माथाभांगा सीट से 57,000 से ज्यादा वोटों से जीते। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से आने वाले 38 वर्षीय निशित प्रामाणिक को पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मंत्री बनाया गया। राजनीति में उनका उदय किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा है। प्रामाणिक ने अपने करियर की शुरुआत एक प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में की थी, लेकिन आज वे बंगाल कैबिनेट के उन सबसे प्रभावशाली चेहरों में शुमार है जिनका नाम रिकॉर्ड और विवादों दोनों में सबसे ऊपर रहता है। 2019 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर 17वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। इनके ऊपर कई गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा रहा है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चित रहे। तो अब ये वो सेनापति जो शुवेंदु अधिकारी के 5 पांडव में शामिल है, जो बंगाल में नया इतिहास रचने को तैयार है। बहरहाल इन तमाम जो टीम शुवेंदु अधिकारी ने चुने हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।